दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन एक से ठीक है, आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं 134 से 133 तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है भाई, तो 134 में दिया है 134 में क्या दिया है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। ठीक है, 3 से लेकर 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों 3 की घात 2 और फिर ये 4 की घात 2, फिर होगा 5 की घात 2। इस तरह से ये कहाँ तक है दोस्तों, 18 की घात 2 तक। ठीक है, 18 की घात 2 तक है। लेकिन जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला ये कहता है कि दोस्तों शुरू से होना चाहिए, है ना। संख्याएं कैसी होनी चाहिए दोस्तों, शुरू से होनी चाहिए। ठीक है, पर इसमें संख्याएं तो 3 से दी हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 ये जोड़ लिया। ठीक है, 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 जोड़ लेंगे और इधर हम इसे घटा देंगे, 1 की घात 2 और प्लस 2 की घात 2 ये घटा दिया हमने। ठीक है, ऐसा करने पे इस जो सीरीज दी है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वर्गों के योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू ये होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, और 2n प्लस 1 और अपान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे n का मान कितना है, 18 है। तो 18 18 और 1 कितना होगा, 19। 18 दूनी 36 और 1 37, 37/6। अब 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 तियाँ 18। ठीक है, तो 19 तियाँ 57, 57 गुणा 37। ठीक है, 57 गुणा 37 करोगे तो 749। ठीक है, 49 किस में दिया है और उसके बाद में ये भी तो घटाना है फिर दोस्तों। ठीक है, ये वाला यहाँ से घटा लो, 1 2 की घात 2 का मतलब कितना होगा, 2 दूना 4, 4 और 1 5। तो यहाँ से 5 हम घटा देंगे, पहले गुणा करेंगे उसके बाद 5 हम घटा देते हैं, तो 749। ठीक है, तो ये हमें गुणा करनी है 57 और 37, तो 749। ठीक है, हासिल 4 500 तो 35, 35 और 4 कितना होगा, 9। उसके बाद 7 या 21, इसकी गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 21 का 1 आएगा। ठीक है, 7 या 21, 21 का आ गया दोस्तों 1। अब देखिए दोस्तों ये बन गया 9 और ये 9 1 10। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना घटाना है, 5 घटाना है। अगर हम 5 घटाएंगे तो ये 04 आखिरी में आएगा। 04 लास्ट किस में दिया है दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 135। 135 में देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष में 100 रुपये बचाता है। ठीक है भाई, वो क्या करता है, 100 रुपये बचाता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष भाई पिछले वर्ष की तुलना में 140 रुपये अधिक कमाता है। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, 100 रुपये बचाए। उसके बाद में फिर क्या किया, 140 हो गए क्योंकि 140 उसने कमा लिए अधिक। फिर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस तरह से वो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से कर रहा है, कह रहा है कितने वर्षों में, है ना, उसकी कुल बचत राशि 15,600 रुपये हो जाएगी। कितने वर्षों में पूछा, इसका मतलब किसका मान पूछा दोस्तों, एन की वैल्यू पूछा है हमसे, है ना। पदों की संख्या इसमें कितनी होगी और कितनी राशि हो जाती है, कुल बचत 15,600, यानी कि एस एन दिया है, सम ऑफ टर्म, है ना, पदों का योग दिया है 15,600। ठीक है, 15,600 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों n का मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये बन रहा है समांतर श्रेणी बन रही है क्योंकि 40-40 का गैप से ये आगे बढ़ रही है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे जो देखोगे दोस्तों तो d बराबर कितना होगा, डिफरेंस है 40 और a बराबर a का मान कितना है 100। ठीक है, a बराबर 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओगे दोस्तों एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे एस एन का मान रखोगे 15,600 बराबर एन हमें फाइंड आउट करना है, एन अपान 2 2a। ए का मान कितना है, ए का मान दिया 100 प्लस n-1 और डी का मान कितना है दोस्तों, डी का मान है 40। ठीक है, डी का मान 40 हो गया है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया 15,600 n/2 और ये बनेगा दोस्तों 200 प्लस। ठीक है, 200 प्लस यहाँ से n की गुणा करेंगे तो 40n, 40 में ये होगा 40n और माइनस का 40। ठीक है, तो 15,600 बराबर n/2, 200 और 40 से घटेगा तो कितना आएगा 160, 160 प्लस 40n,
ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 22। ठीक है, पहला ऑप्शन कितना दिया दोस्तों, 22 दिया। अगर यहाँ पे 22 रखोगे, ठीक है, तो 22 अगर रखोगे, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 22 रखते हैं, ये वैल्यू दी है 15,600। ठीक है, अगर हमने n का मान 22 ले लिया तो 22/2, ठीक है, और फिर 160 प्लस 40 गुणा 22, ये होगा 22 का मान, है ना। 22 हमने रख दिया, तो इसे डिवाइड करोगे 2 से, ये कितनी बार जा रहा है, 11 बार। 11 से इससे काटेंगे दोस्तों, तो 11 एकन 11। ठीक है, क्या ये कट रहा है 11 से, नहीं कट रहा है ना। ये 11 से तो कट ही नहीं रहा, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। अगर बी वाला ऑप्शन देखते हैं, बी वाला ऑप्शन दिया दोस्तों 26। अगर हम इसको 26 को लेते हैं तो 26 रखेंगे 15,600 बराबर 26/2, और ये 160 प्लस 40 गुणा 26। ठीक है, अगर 26 हमने रख दिया तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 दूनी 26, और इसे 13 से काटेंगे तो 13 एकन 13 और 13 दूनी 26। ठीक है, 13 एकन 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, तो ये हो गया 1200। इसका मतलब ये 26 जो है ऑप्शन जो है वो इसको काट रहा है ना। तो इसका बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसमें। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 136। 136 में दिया, हल करें 1 + 1/2। ठीक है, हल करने को पूछ रहा है 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, 1/16, और प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक है दोस्तों, ये है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सीरीज जो है इनफाइनाइट तक चल रही है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हमसे पूछा है हल करो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये सीरीज कौन सी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अगर गैप का देखोगे दोस्तों, क्या 1/2 या एक गैप से आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी चेक करेंगे, तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे चेक की जाती है, तो उसमें आर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, आर होता है। ठीक है, आर का मान कैसे निकलता है, दूसरे पद बटे पहला पद, है ना, T2/T1, इस तरह से आर का मान निकलता है। तो T2 कितना है, 1/2, और T1 कितना, 1, तो इसका कितना मान आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, तो ये फिर होगा T3/T2। ठीक है, T3/T2 होगा, तो T3 कितना है, 1/4 है, और T2 दिया है 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पास वाले की पास से गुणा करेंगे, दूर वाले की दूर से करेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और बटे 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 दूना 4, तो इसका भी आ गया दोस्तों 1/2। ठीक है, इसका मतलब आर का मान सही है। आर का मान कितना आया है, 1/2 आया है। ठीक है, अब 1/2 आया है, तो ए का मान कितना होगा दोस्तों, ए बराबर पहला पद 1 होगा। ठीक है, अगर ये सीरीज अनंत तक है, ठीक है, अगर ये सीरीज अनंत तक है, और इसमें जो आर का मान है, ठीक है, आर का मान किससे दोस्तों, आर का मान 1/2 आया है, जो कि किससे छोटा है, 1 से छोटा है ना। आर का मान 1 से अगर छोटा है, तो अनंत तक की सीरीज जो दी है उसका योग अगर निकलता है, तो उसका योग कैसे निकलेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट, अनंत तक का योग निकलेगा दोस्तों यहाँ पे A/1 - R। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट A/1 - R। ठीक है, A/1 - R ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम A का मान रख देंगे, A का मान कितना है, 1, और R का मान कितना है, 1 - 1/2, तो 2 एकन 2, तो ये बना 1। ठीक है, 2 एकन 2, 2 में से 1 जाएगा, फिर 1/2। ठीक है, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसका कितना आएगा दोस्तों, 2 आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 137। 137 में दिया है 32 + XX, है ना, इसमें दिया है, आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 137। 137 में दिया है 32 + X, फिर X दिया है, फिर 1 2 3, 3 डंडे दिए, इस तरह से दिया हुआ है।
ठीक है, और पूछा है कि इसका मान कितना है, रोमन की बात हो रही है। तो दोस्तों रोमन को समझ लेते हैं। रोमन को अगर 10 लिखोगे तो 10 को क्या लिखोगे दोस्तों, एक्स। ठीक है, अगर 50 को लिखोगे तो 50 को लिखोगे एल। ठीक है, 10 को एक्स लिखना है रोमन में और 50 को एल लिखा जाता है। उसके बाद अगर 100 की बात करें तो 100 को लिखा जाता है दोस्तों सी। ठीक है, उसके बाद आता है 200, 200 को लिखा जाता है डबल सी। फिर आता है 300, 300 को लिखा जाता है दोस्तों ट्रिपल सी। ठीक है, फिर होता है दोस्तों 400। ठीक है, अब 400 को कितना लिखा गया है, 400 को सी और डी लिखा जाता है। ठीक है, फिर आता है 500 और 500 को केवल डी लिखा जाता है। ठीक है, और 1000 को एम लिखा जाता है। ठीक है, 1000 को कितना लिखा जाएगा, रोमन में एम लिखा जाएगा। ठीक है भाई, फिर से समझ लेते हैं। 10 को एक्स लिखा जाता है, 50 को एल लिखा जाता है, 100 को सी लिखा जाता है और 200 को डबल सी लिखा जाता है, 300 को ट्रिपल सी लिखा जाता है, 400 को सी डी लिखा जाता है, 500 को डी लिखा जाता है, 1000 को एम लिखा जाता है। ठीक है भाई, इतनी आपको याद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ भी रोमन में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है भाई, इतना आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे दिया है 32, 32 दिया है प्लस, फिर कितना दिया है एक्स, एक्स है ना, एक्स एक्स का मतलब क्या होगा 10 है ना, 10 और 10 कितना होगा 20। ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया 20 और ये 3 डंडे, 20 और 3 कितना हो गया 23। ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 10 और 10 20 हो गया, 3 डंडे 23 हो गया। तो इसको ऐड करोगे तो आएगा ये 55। 55 किस में दिया है दोस्तों, सी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, और 55 को क्या लिख सकते हो, 55 को तोड़ भी सकते हो। 55 को लिख सकते हो 50 प्लस 5। ठीक है, और 50 को क्या लिखा गया एल और 5 को क्या लिखा गया है बी। ठीक है, एल बी, तो एल बी, इसको भी एल बी भी लिख सकते हो 55 को, है ना, और 55 भी लिख सकते हो इस तरह से। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, दोनों सही है। ठीक है, ए और सी दोनों सही है, तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 138 क्वेश्चन 138 में दिया है कि रोमन अंक में 500 की संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो 500 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे 500 को डी लिखा जाता है। ठीक है, 500 को कितना लिखा जाएगा डी। एक बार फिर से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। 10 को एक्स लिखा गया, 50 को एल लिखा गया, 100 को सी लिखा गया। ठीक है, 200 को डबल सी लिखा जाता है, 300 को ट्रिपल सी लिखा जाता है और 400 को सी डी लिखा जाता है। ठीक है, 500 को डी लिखा जाता है, 1000 को एम लिखा जाता है। ठीक है, तो रोमन अंक में 500 की संख्या को कैसे लिखा जाएगा, इसका दोस्तों डी होगा ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा जिसमें डी लिखा जाएगा 500 को, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 139। 139 में दिया है एक्स सी बी आई दर्शाता है। ठीक है भाई, क्या दिया है, एक्स सी और वी आई, ये पूरा मिला के है और ये पूछा क्या दर्शाता है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों एक्स को क्या लिखा जाएगा, एक्स को 10 लिखा जाएगा और सी को क्या लिखा जाएगा, सी को 100। और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों 6। ठीक है, ये बन रहा है मेरे भाई 6। तो अब ये देखिए दोस्तों यहाँ से 100 और ये कम है ना। अगर जो है अधिक के पीछे कम लिखा जाए, अधिक के पीछे अगर कम लिखा जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 माइनस जो पीछे वाला दिया होता है वो घटाएंगे, वो घटाया जाता है। तो कितना आ गया दोस्तों 90। ठीक है, तो एक्स सी बी आई, तो इसको लिखा गया मेरे भाई 90। ठीक है, प्लस इसको क्या लिखा गया 6। तो 90 और 6 कितना हो गया 96। ठीक है, 96 आ गया इसका आंसर। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा 96। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 140। 140 में दिया है किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। ठीक है भाई, 6 की घात n और कितना दिया 5 की घात n, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो इसका कह रहा है कि आखिरी अंक क्या होगा, है ना, यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा है। तो n के किसी भी मान के लिए, है ना, तो n का कोई भी मान रखते हैं। जैसे मान लो n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 6 की घात 1 और माइनस 5 की घात 1 होगा। तो यहाँ से घटाओगे तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 रखते हैं
तो ये होगा 6 की घात 2 और माइनस 5 की घात 2, तो यानी कि 36 और ये 25। ठीक है, तब घटाओगे तब कितना आएगा दोस्तों यहाँ से, तब आएगा 11, यानी कि तब भी यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, तो 6 की घात कुछ भी करने पर, 6 की घात कुछ भी कर लो दोस्तों, है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 ही आता है आखिरी अंक। ठीक है, 5 की घात कुछ भी कर लो तो यूनिट डिजिट आखिरी अंक 5 ही आएगा, 10 करो 20 करो कुछ भी करो, तो 6 में से 5 घटाओगे तो आखिरी अंक कितना बनेगा दोस्तों, यूनिट डिजिट इसका बनेगा 1। ठीक है, तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 141। 141 में दिया है श्रृंखला 1 से 99 तक की गणना में कुल कितने दहाई अंक होंगे। ठीक है, कहाँ से पूछा, 1 से लेकर 99 तक की अगर संख्या की हम गणना करेंगे तो इसमें दहाई अंक कितना है ये पूछा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कोई दहाई अंक होगा, नहीं होगा, है ना, 0 दहाई अंक होगा, कोई दहाई अंक नहीं होगा 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद में 10 दहाई अंक स्टार्ट होगा, है ना, 10 से ढाई दहाई अंक स्टार्ट होगा, क्योंकि 10 दो अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है। 10 से लेकर कहाँ तक होगा ये, 9 तक तो ये कट गया, है ना, तो कहाँ तक होगा दोस्तों, 99 की बात करेंगे, 99 तक का है तो 9 तक तो यहाँ हमने काउंट कर लिया, तो 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 90। ठीक है, 10 से लेकर 90 तक कितने दहाई अंक होंगे, यहाँ से 90 ही बनेंगे, 10 से लेकर 90 तक जा रहे हो, है ना, तो 90 ही दहाई अंक होंगे, तो इसका 90 आंसर होगा। ठीक है भाई, 90 किस में दिया है, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 142। 142 में दिया है 1,3,5 डॉट डॉट 25 को। ठीक है, 1,3,5 डॉट डॉट ये कहाँ तक है दोस्तों, 25 तक। ठीक है, 25 को एक साथ गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाहिनी छोर पर शून्य की संख्या है, ये पूछा है। ठीक है, दाहिनी छोर पर शून्य की संख्या है। अब क्या इसमें दोस्तों कहीं 2 आएगा, क्या इसमें, ये तो सारी विषम संख्याएं हैं, है ना, इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शून्य कब कब बनता है, पहले ये देख लेते हैं। शून्य बनेगा दोस्तों अगर 5 गुणा 2 करोगे, मतलब एक विषम संख्या और एक सम संख्या लोगे तो कितना आएगा दोस्तों, शून्य बनेगा, आखिरी अंक कितना बनेगा, शून्य बनेगा। ठीक है, अगर 5 का मल्टीपल ही लेते हो, कोई गुणांक जैसे 5 गुणा 4 ले लिया, तब भी आखिरी में कितना आएगा, शून्य आएगा। यानी कि 5 लो, है ना, या 5 का कोई गुणांक लो, और 2 ले लो, या फिर 2 का कोई गुणांक ले लो, जैसे 25 ले लिया और गुणा 8, 25 अट्ठे 200, तब भी आखिरी में कितना आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 5 का कोई गुणांक लो या 2 का कोई गुणांक लो, तब जब गुणा करोगे तभी आखिरी में कितना आता है, यूनिट डिजिट 0 आता है। ठीक है, तो क्या समझ आया यहाँ से, विषम संख्या और सम संख्या की जब गुणा करोगे, ठीक है, विषम गुणा सम, विषम गुणा सम करोगे तो आखिरी में कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, तो क्या इसमें कहीं भी सम संख्या दी है, नहीं दी है, क्योंकि ये सीरीज ही, श्रेणी ही विषम संख्याओं की है। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 शून्य होंगे, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई भी शून्य नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 143। 143 में दिया 300 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब 300 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है, ठीक है, उसको जो है हमें उस पर अंक टाइप करने हैं। ठीक है, 300 पृष्ठों में अंक टाइप करने हैं, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये पूछा है। कितनी है दोस्तों, 300 पृष्ठों वाली है। तो आप पहले ये देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर बनेंगे, नंबर बनेंगे दोस्तों 9, है ना, 9 नंबर बनेंगे। ठीक है, नंबर का मतलब होता है संख्या, 9 संख्याएं बनेंगी, और प्रत्येक संख्या में कितना अंक होगा, एक डिजिट होगा, एक अंक होगा। डिजिट का मतलब होता है दोस्तों अंक, एक अंक होगा, तो यानी कि कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए, है ना, 9 एकन 9, 9 डिजिट हो गए। 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए, डिजिट का प्रयोग होगा, 9 अंकों का प्रयोग होगा। उसके बाद 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 10 से कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें नंबर कितने होंगे, ठीक है,
तो अगर हम बात करें दोस्तों 100 से लेकर 99 तक ये जा सकती है, ठीक है, 10 से 99 तक भी जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर होंगे? अब 9 नंबर 99 तक हमें जाना है, ठीक है, और 9 नंबर तो हमने पहले ही काउंट कर लिए ये वाले, तो बचे कितने दोस्तों? 90 नंबर ही तो बचे हैं, तो यहाँ पे बचेंगे 90 नंबर, ठीक है, 90 नंबर हो गए, 90 नंबर। और प्रत्येक नंबर में कितने अंक होंगे, है ना, 2 अंकों का नंबर है, तो प्रत्येक अंक में 2 डिजिट होंगे, 2 अंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 9 दूनी 18, 180 डिजिट बनेंगे, ठीक है। कितने बने दोस्तों? 180 डिजिट बन गए। उसके बाद में फिर देखिए 3 अंकों की शुरुआत होगी दोस्तों यहाँ से 100 से, 100 से कहाँ तक जाएगा? ये 300 तक केवल, ठीक है, 100 से 300 तक, ठीक है, 300 तक की बात हो रही है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 300 तक हमें जाना है, 100 से 300 तक जाना है, ठीक है। तो 300 तक हमें जाना है, हमने काउंट कहाँ तक कर लिया? 1 से लेकर 99 तक, है ना, 1 से लेकर 99 तक नंबर हमने काउंट कर लिए। तो हम नंबर बचे कितने दोस्तों यहाँ पे? तो हम ये 99 जो है वो घटा देंगे, तो यहाँ से नंबर बचे हैं मेरे भाई 201, ठीक है। तो ये नंबर बचे हैं यहाँ से 201, 201 नंबर बचे हैं, और प्रत्येक नंबर जो है कितने अंकों का है? 3 अंकों का है, ठीक है। तो 3 डिजिट हो गए इसमें, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 3 दूना 6, 602, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 603 डिजिट होंगे इसमें, ठीक है। अब टोटल कितने डिजिट हो गए वो जोड़ लेते हैं। टोटल जोड़ोगे दोस्तों तो 9 और 3 12 के 2, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 792 डिजिट, ठीक है, 792 डिजिट इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 144। 144 में दिया है सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किसी स्थान का तापमान, ठीक है, 9 बजे से 2 बजे की बात हो रही है। तापमान कितना हो जा रहा है? 21 डिग्री सेल्सियस से, 21 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो रहा है? 38 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समय देखें कितना समय हो गया? समय हो गया दोस्तों 5 घंटे। और टेम्परेचर कितना बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है 17 डिग्री सेल्सियस। तो 5 घंटे में बढ़ा है दोस्तों 17 डिग्री सेल्सियस। तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा वो निकाल लेंगे हम। 1 घंटे में 17 और बटे 5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो 5 से काटोगे तो 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 तियाँ 15, 2 बचा 5 चौक 20। ये 1 घंटे में बढ़ा है 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमसे पूछा है कि दोपहर में तापमान क्या था, है ना, 9 बजे से दोपहर तक की बात हो रही है। 9 बजे से कहाँ तक जाना दोस्तों? 12 बजे तक, है ना। दोपहर में एग्जैक्ट दोपहर में 12 बजे जो है कितना टेम्परेचर था, उसका कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों? 9 से 12 यानी कि 3 घंटा। तो 3 घंटे में कितना बढ़ेगा दोस्तों? यहाँ से 1 घंटे की बात हो रही तो 1 घंटे में बढ़ रहा है 3.4, है ना। 3 घंटे में गुणा कर देंगे तो ये होगा दोस्तों 4 तियाँ 12 के 2, ठीक है, और 3 तियाँ 9, 9 और 1 10, 10.2 बढ़ा है। कितना? 10.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। कितने घंटे में दोस्तों? 3 घंटे में, ठीक है। तो पहले कितना था? 21 था, अब बढ़ा कितना है? 10.2, है ना। शुरुआत में 21 ही तो था, अब बढ़ा है 10.2। तो 21 डिग्री सेल्सियस पहले था और बढ़ा है 10.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 0.2, 31.2, ठीक है, 31.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेरे भाई कौन सा सही होगा? इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है भाई। और रेलवे की भरमार वैकेंसी आ रही है दोस्तों, और जो है साथ साथ में पुलिस की भी आ गई हैं अभी, ठीक है। तो रेलवे तो कैलेंडर जारी करता ही करता है, रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया। रेलवे में लगातार वैकेंसी आएंगी, हर साल वैकेंसी आएंगी, तो आप लग जाइए। और ये जो बुक है मैथ की, ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट में बताना कोई किसी भी तरह से कोई डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।